जी पर प्रहार किया है। ममता बनर्जी खेल रही हैं विक्टिम कार्ड, ये शाह की ओर से आरोप लगाया गया है। पैर टूटने और पट्टी का नाटक करती हैं ममता। चुनाव आयोग को गाली देना अब नहीं चलेगा, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है। जनता समझ चुकी है ममता की राजनीति, ये शाह की ओर से कहा गया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र यानी चार्जशीट जारी की है। शाह ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं, लेकिन अब बंगाल के लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने तंज कसा कि चुनाव आते ही कभी उनका पैर टूट जाता है तो कभी सिर पर पट्टी बंध जाती है। शाह ने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला और उद्योगों का कब्रिस्तान बना दिया है और इस बार जनता भय को छोड़कर भरोसे की राजनीति को चुनने जा रही है। ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं देता। चलिए आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से फसल खराब हो गई है। रेती पर बोई गई कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। ककड़ी, खीरा, लौकी, तोरई की फसल डूबी है। अचानक पानी आने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गंगा तट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों से भी आप साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो किसानों की फसल थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, खराब हो गई है। रेत पर कई बीघा फसल यहां पर बोई हुई थी जो फिलहाल अब जलमग्न हो गई है। इसमें ककड़ी, खीरा, लौकी, तोरई की फसल डूबी है। अचानक पानी आया और पानी आने से किसानों को अब लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गंगा तट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों की कई बीघा जो फसल थी वो जलमग्न हो गई है। जलमग्न होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्नाव से अजय कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, क्योंकि अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है? जी समझ, आपको बता दें कि गंगा का पानी एक बार फिर किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। जो गंगा घाट के तटीय इलाकों में जो लौकी, ककड़ी, खीरा की जो किसानी करते थे किसान, उनकी फसल पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जी समझिए। अजय, देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि जब ककड़ी, खीरा या फिर तोरई की फसल बोई जाती है रेती पर, तो ज्यादा गंगा का जो जलस्तर होता है वो नीचे ही रहता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता। आखिर क्या वजह मानी जा रही है कि अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ा है? पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का जो किसानों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश जो हुई है उसकी वजह से यहाँ का जलस्तर बढ़ गया है। उसी की वजह से जो उनकी फसलें थी, इस बार खीरा, ककड़ी और उनकी जो फसल थी वो काफी अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन पानी में पूरी तरह जलमग्न हो जाने से फसल का भारी नुकसान हुआ है। ठीक है अजय, बहुत